अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एम ए चौहान के चैनल में खुश आमदीद। आज जिस टॉपिक पे मैं आपको ये वीडियो बना के शेयर करने वाला हूँ वो है हाउ टू सबमिट योर इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑनलाइन। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आप किसी से भी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करवाते रहे हैं तो अब आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी इस स्टेप बाय स्टेप इजी गाइड को फॉलो करते जाएं और खुद से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, जो कि बहुत ही आसान है। मैं बहुत सिंपल वेज में आपको बताता जाऊंगा कि किस तरीके से आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने हैं। आप इसको फॉलो करते जाइएगा और बहुत ही आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके बगैर किसी को पैसे दिए, बगैर किसी के पास जाए, आप ये अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा नाजरीन, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस और यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहें। अच्छा, अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए आप किसी से करवाएं या खुद करें, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी पड़ती है और शेयर करनी पड़ती है अपने कंसल्टेंट से। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ भी कलेक्ट करनी है, जिसमें सबसे पहली चीज़ आपकी एनुअल इनकम और उस पर कितना टैक्स आपने पे किया। जो बड़े एम्प्लॉयर्स हैं, जो कॉरपोरेट कंपनीज हैं, वो सब आपको टैक्स सर्टिफिकेट देते हैं कि आपकी टोटल इनकम इतनी थी इस साल और उस पर इतना टैक्स डिडक्ट हुआ। और अगर वो नहीं भी देते, आपके पास अपना रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए कि आपकी टोटल मंथली इनकम कितनी है। उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो आपका टोटल एनुअल इनकम निकल आएगी। और फिर टैक्स आपका जो डिडक्ट होता है उसको भी आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें और आप इनकम टैक्स आपने जो पे किया उसका डेटा आपके पास जमा हो जाएगा। सेकंड चीज़, बैंक स्टेटमेंट। अगर तो आपके पास जून की बैंक स्टेटमेंट है तो इनफ है, और अगर जून की बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो 30 जून को आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना था वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए कि आपके बैंक अकाउंट में 30 जून को टोटल बैलेंस कितना था। तीसरी अहम चीज़ इसमें है कि आपकी मेजर एक्सपेंसेस, यानी कि आप यूटिलिटी बिल्स, हाउस रेंट, बच्चों की स्कूल फ़ी, या खुद अगर आप स्टडी भी करते हैं जॉब के साथ साथ तो आपकी जो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो, और इसी तरह अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपके एयर टिकट्स वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद होनी चाहिए। या आप इसको कलेक्ट कर लें, एक जगह लिख लें। फोर्थ है आपके नाम पर जो मेजर एसेट्स हैं। मेजर एसेट्स से मेरी मुराद है रजिस्टर्ड एसेट्स आपके नाम पे जो हैं, जैसे कि प्लॉट आपके नाम रजिस्टर्ड होते हैं, हाउस यानी घर आपके नाम पे रजिस्टर्ड होते हैं, कार, मोटरसाइकिल, इस तरह की जो मेजर एसेट्स हैं उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए कि अगर प्लॉट है तो प्लॉट नंबर क्या है, उसकी वैल्यू कितनी है। इसी तरह से घर, मोटरसाइकिल, कार, इन सब की आपके पास डिटेल्स मौजूद होनी चाहिए कि कार का रजिस्ट्रेशन नंबर या मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपको मालूम होना चाहिए, और डेफिनेटली अगर आपके नाम पे है तो आपको मालूम होगा। 5वें नंबर पे है जी अदर एसेट्स, जो कि आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होते मगर आपके मेजर एसेट्स हैं, जिसमें कैश आ जाता है, ज्वेलरी या गोल्ड वगैरह आ जाता है। ये चीज़ें आपके नाम पे रजिस्टर्ड तो नहीं होती, लेकिन ये काउंटेबल मेजर एसेट्स हैं कि इसकी एक अच्छी वर्थ होती है, अच्छी वैल्यू होती है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है। उसके बाद आप आ जाएं किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र पे। आप गूगल क्रोम भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आके आपने गूगल ओपन करें। वैसे आप डायरेक्ट भी एड्रेस बार में जाके एड्रेस टाइप कर सकते हैं, मगर मैं आपको बहुत आसान तरीके बताने की कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल अगर जिसको कुछ भी मालूम नहीं है वो भी अगर करे तो उसके लिए भी ज़्यादा मुश्किलात ना हो। गूगल में जाके आप लिखें IRIS FBR, आयरिस FBR लिख के आप सर्च कर दें। सर्च करेंगे तो देखें ये सबसे ऊपर ही आ रहा है iris.fbr.gov.pk। आप इसको ओपन कर लें। अच्छा व्यूअर्स, मेरा इंटरनेट शायद थोड़ा सा स्लो है, इसलिए तकलीफ़ के लिए माजरत कि आपको थोड़ा सा डिले आ रहा है। इसमें आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो इसका
आयरिस का होम पेज खुल जाएगा। ये आ गया आयरिस का होम पेज। ठीक है, यहाँ पर आपने यूज़र आईडी यानी CNIC नंबर और फिर पासवर्ड लिखना है। अगर आपका कंसल्टेंट आपको पासवर्ड नहीं बताता है या आपको भूल गया है तो फॉरवर्ड पासवर्ड पे जाके आप यहाँ पर अपना CNIC नंबर, सेल नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे तो वो आपके ईमेल पे और मोबाइल पे रीसेट कोड आ जाएगा और आप अपना पासवर्ड आसानी से रीसेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप CNIC और पासवर्ड डाल के लॉगिन करें। इसको लॉगिन करने के बाद ये पेज आपके सामने आएगा। इस पेज पर आने के बाद आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ आ रहा होगा। जो भी CNIC नंबर आपने यूज़ किया है उस CNIC होल्डर का नाम यहाँ पर मेंशन होता है। ठीक है, आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करें। डिक्लेरेशन पे आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको खुले हुए नज़र आएंगे। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो इसके दो तरीके हैं, एक विज़र्ड व्यू होता है, एक क्लासिक व्यू होता है। विज़र्ड व्यू बहुत सिंपल है, लेकिन उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अलग अलग से इनपुट करना मुश्किल होता है। तो क्लासिक व्यू जो पुराना तरीका है मैं उसी को प्रीफर करता हूँ और मैं उसी पे आपको गाइड करूँगा। तो आप इस पे क्लासिक सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स क्लासिक व्यू पे क्लिक करें। देखें, ये टास्क नंबर 1141, रिटर्न ऑफ इनकम फॉर अ पर्सन ड्राइविंग इनकम ओनली फ्रॉम सैलरी और अदर सोर्सेज एलिजिबल टू फाइल सैलरी रिटर्न्स। ये वाला पेज खुलेगा। इस पे आप पीरियड पे क्लिक करें। पीरियड पे जाने के बाद आपने जिस साल का रिटर्न फाइल करना है आप उस ईयर को एंटर करेंगे। जैसे अभी हम 2021 का रिटर्न फाइल करने वाले हैं तो हम इसको एंटर करेंगे। ठीक है, ये स्टार्ट डेट 1 जुलाई 2020 है और एंड डेट 30 जून 2021 है। इसको आप सिलेक्ट कर लें। देखें, ये पूरा फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया। अब इस फॉर्म में आपने अपना डेटा इनपुट करना है जो कि पहले आपने कलेक्ट करके अपने पास सेव कर लिया था। ठीक है, आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी का सबसे पहला पोर्शन है। इस पे आप पे, वेजेस और अदर रिन्यूमरेशन इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ सैलरी 1009 इसका कोड है। यहाँ पर आप टोटल अमाउंट अपनी सैलरी की जो एनुअल इनकम है आप वो लिखेंगे। सॉरी गाइज, अगर आप पहले से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो पहले आप इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न कर लें तो आपके पास अपना पुराना डेटा जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। डेटा सक्सेसफुली इंपोर्टेड। ठीक है, इससे आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप कैलकुलेट करें, ये पिछले रिटर्न जो आपने फाइल किया हुआ है सारे का सारा इसमें इनपुट हो गई है वैल्यूज़। अब आप इसमें चेंज करते जाएं सिर्फ। अब आप नई वैल्यूज़ डालें और कैलकुलेट करें। ठीक है, नई वैल्यू डाल के आपने कैलकुलेट किया तो ये देखें यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई। जो आपने नई डाली है ये आ गई। इसके बाद अगर आप सैलरीड पर्सन है तो बाकी किसी ऑप्शन में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सैलरी इनपुट करने के बाद और इसको कैलकुलेट करने के बाद आप टैक्स चार्जेबल्स पे क्लिक करें। टैक्स चार्जेबल्स पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट एडजस्टेबल टैक्सेस पे आ जाएं। एडजस्टेबल टैक्स में ये सेकंड ऑप्शन है, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़। सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ में आप जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ इस साल वो मेंशन कर देंगे। आपका टैक्स ये मेंशन हो गया। इसके बाद आप इसको करें कैलकुलेट। देखें, कैलकुलेट को 2 दफ़ा प्रेस करने के बाद ये वैल्यू ऊपर आ गई। यहाँ पर आप कुछ डेटा इनपुट नहीं कर सकते। जो आप नीचे इनपुट करेंगे वो सब जो है वो सम होता जाएगा और कैलकुलेट होके यहाँ पर ऐड होता जाएगा। तो ये आपने इनकम और टैक्स दोनों यहाँ पर इनपुट कर दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। आपने अगर कोई मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन करवाई या कार की रजिस्ट्रेशन करवाई, उसका टैक्स आपने दिया है तो वो यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल, उस पर जो आपका टैक्स है अगर उसका डेटा आपके पास मौजूद है वो यहाँ पर आप क्लिक करके इस प्लस पे क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह टेलीफोन, सेलफोन और
दीगर ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। डोमेस्टिक एयर टिकट अगर आपने लिया है उस पर टैक्स होता है, वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज की है उसका आप टैक्स यहाँ मेंशन कर सकते हैं। बैंक ट्रांजैक्शंस पे आपका अगर कोई टैक्स कट गया है आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो जितने भी टैक्स आपके कटते हैं वो सब आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अगर आपके पास ऑथेंटिक डेटा मौजूद है। यहाँ पर फेक वैल्यूज़ मत डालिएगा, क्योंकि अगर आपको एफबीआर ने रिटर्न में नोटिस भेज दिया है कि आप इसके एविडेंस सबमिट करें तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ऑथेंटिक डेटा आपके पास अगर मौजूद है, आपके पास एविडेंसेस मौजूद हैं, जैसे कि एयर टिकट अगर आपने बुक किया था वो टिकट आपके पास मौजूद है तो फिर आप वो यहाँ पर डालें। इसी तरह मोटर व्हीकल आपने रजिस्टर्ड करवाई थी तो एग्जैक्ट अमाउंट उसका आप यहाँ पे डालिएगा, फेक वैल्यूज़ नहीं डालिएगा वरना आपके लिए इशू हो सकता है। ठीक है व्यूअर्स, अब हमने यहाँ पर अपना टैक्स इंटर कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। अब आप आ जाएंगे डायरेक्ट कंप्यूटेशन पे। कंप्यूटेशंस में देखें ये डेटा आपको डालना नहीं है, यहाँ पर जस्ट आपने रिव्यू करना है कि आपका सारा डेटा यहाँ पर डल चुका है। इसमें स्पेशली आप ये रिव्यू कर लें कि टैक्स चार्जेबल आपका जो है वो ये यहाँ पर मेंशन है और विद होल्डिंग इनकम टैक्स यहाँ पर मेंशन है। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं है तो फिर आपको रीचेक करना पड़ेगा कि आपने जो वैल्यू इनपुट की थी वो शायद गलत कर दी, क्योंकि यहाँ पर चार्जेबल टैक्स आपकी इनकम के हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है कि इतना टैक्स आपका इनकम पे बनता है। तो ये वैल्यू आपने जो डाली है वो है, तो ये सेम होनी चाहिए दोनों। कंप्यूटेशंस में आपने सिर्फ रिव्यू करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे वेल्थ स्टेटमेंट पे। व्यूअर्स, वेल्थ स्टेटमेंट में आने के बाद आप पर्सनल एक्सपेंसेस पे आएंगे। देखें बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि आप जो मेजर एक्सपेंसेस हैं उसको कैलकुलेट करके रखें। अब यहाँ पर आपने अपना रेंट मेंशन करना है। आपने हाउस रेंट इतना दिया, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ कैलकुलेट को प्रेस करते रहें, कुछ वैल्यूज़ डालने के बाद आप दोबारा प्रेस कर लें ताकि आपका डेटा जो है रिकॉर्ड में आता रहे। इन केस आपका बीच में इंटरनेट इशू होता है या आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो आपका डेटा लॉस ना हो। इसी तरह से आपने जो टैक्स पे किया आप यहाँ पर वो वैल्यू डाल सकते हैं। इसके बाद व्हीकल अगर आपके पास है उसकी मेंटेनेंस रनिंग पे आपकी जो कॉस्ट आई वो आप डाल दें। आपने अगर ट्रैवल किया और उसके एविडेंसेस आपके पास मौजूद हैं यानी टिकट्स वगैरह तो आप यहाँ डाल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने जितना भी आपका बिल पे हुआ वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। वाटर बिल आपका अगर है तो वो आप डाल सकते हैं, क्योंकि हम हाउस रेंट पे हैं तो यहाँ पर हमारा वाटर बिल हमारे जो मालिक मकान है वो खुद पे करते हैं तो वो हम नहीं डाल रहे हैं। गैस का बिल हम पे करते हैं, उसकी अमाउंट मैंने यहाँ पर डाल दी। इसके अलावा टेलीफोन पे आप टेलीफोन का अगर आपका बिल है तो आप वो मेंशन कर दें। इसी तरह अगर आपकी कोई एसेट्स इंश्योरेंस पे कोई सिक्योरिटी फी जा रही है वो आप मेंशन करें। मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशनल, क्लब, फंक्शंस, गैदरिंग्स आप मेंशन करते जाएं जो जो आपके एक्सपेंसेस हैं। डोनेशंस वगैरह आप दे रहे हैं, अगर ज़कात, डोनेशंस, चैरिटी वगैरह में आपने कोई चीज़ दी है तो आप यहाँ पर वो मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ठीक है, यानी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो घर पे आने वाली चीज़ें हैं, आपका राशन वगैरह, उसके एक्सपेंसेस आपके जो हैं वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फ़िलहाल एक रफली अमाउंट डाल रहा हूँ, ठीक है, एक आइडिया से अमाउंट डाल दिया मैंने कि मेरा तकरीबन इतना खर्चा हो जाता है। इसके बाद ये सारी वैल्यूज़ मेंशन करने के बाद कैलकुलेट करें। यहाँ पर आपके टोटल पर्सनल एक्सपेंसेस आ गए कि आपके इतने एक्सपेंसेस इस साल हुए। अब आप आए पर्सनल एसेट्स पे। पर्सनल एसेट्स में क्योंकि हमने इंपोर्ट फ्रॉम प्रीवियस रिटर्न किया था तो जो पिछले साल के हमने यहाँ पर एसेट्स डाले हुए वो सारे मेंशन हैं। अब यहाँ पर आप अपने एसेट्स चेंज कर सकते हैं कि आपके इस साल फॉर एग्जांपल अगर ये बैंक अकाउंट था मेरा और इसमें पिछले साल 11,811 रुपये मौजूद थे और इस साल चेंज हैं, तो मैं इस साल की अपनी बैंक स्टेटमेंट में जो 30 जून का क्लोजिंग बैलेंस है वो देखकर यहाँ मेंशन कर दूंगा। फिर पर्सनल आइटम्स मेरे 30,000 के थे, वो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह इंक्रीज होकर 75,000 हो गए। कैश मेरे पास जो 26,000 था अभी मेरे पास 50,000 हो गया।
ये सारे एसेट्स मैंने चेंज करने के बाद इसमें हम कैलकुलेट को प्रेस करेंगे तो ये देखें सारी जो वैल्यूज़ हैं वो अपडेट हो गई। टोटल एसेट्स भी मेरे यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आपके एसेट्स में ये जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, मोटर व्हीकल ऐड हुई है तो उसको आप ऐड कर लें। इसी तरह कोई आपने पेट एडॉप्ट किया है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आपने प्लॉट ख़रीदा, कोई इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ली है, वो यहाँ आप प्रेस का बटन प्रेस करके उसका एड्रेस और कंप्लीट डिटेल्स डाल के उसकी वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं। इसी तरीके से आपके जो अदर एसेट्स हैं, यानी जो इन चीज़ों में मेंशन नहीं है, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर गोल्ड ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। आपने प्लस का मार्क जो है इसको प्रेस किया, यहाँ पर आप कंटेंट लिखें। हमने यहाँ पर गोल्ड लिख दिया, ब्रैकेट में ज्वेलरी भी मेंशन कर देते हैं। और ओके प्रेस किया। अब देखें यहाँ पर ये आपके एनी अदर एसेट्स में गोल्ड ज्वेलरी मेंशन हो गया। इसकी वैल्यू जो भी है आपके एसेट की, आप वो लिख दें। मेरी 1,98,000 यानी 1,98,000 का मैंने गोल्ड लिया, मैंने वो यहाँ मेंशन कर दिया। अब आपके एसेट्स टोटल कैलकुलेट होके ये अपडेट हो गए कि इनसाइड पाकिस्तान आपके एसेट्स हैं। अगर आपके बाहर मुल्क से बाहर भी कोई एसेट्स हैं तो वो भी आपको यहाँ मेंशन करने होते हैं। हमारे कोई एसेट मुल्क से बाहर नहीं है तो हमने यहाँ पर जो यहाँ पाकिस्तान में एसेट्स हैं वो मेंशन कर दिया। यहाँ सारी डेटा इनपुट करने के बाद आप रिकन्सिलिएशन पे यहाँ पर आ जाएं। रिकन्सिलिएशन में आपने जो आपकी इनकम थी, जो एक्सपेंसेस थे और जो आपके एसेट्स में इंक्रीज हुआ उसको रिकन्साइल करना है। अब हमारे लास्ट ईयर एसेट्स थे 67,811। इस साल मेरे एसेट्स ये हो गए, इंक्रीज टोटल ये आया। अब यहाँ पर जो इनकम मैंने डिक्लेयर की है कि मेरी इस साल टोटल इनकम 8,38,098 रुपये थी, वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। जो कि आपने यहाँ सैलरी में मेंशन की थी, सेम अमाउंट आपने यहाँ पर मेंशन करना है और इसको कैलकुलेट कर लें। देखें व्यूअर्स, यहाँ पर ये सारे डेटा इनपुट हो चुका है। अब आपके इनफ्लोज और आउटफ्लोज और इंक्रीज इन एसेट्स, ये तीन चीज़ें जो हैं इनको कैलकुलेट करने के बाद, यानी कि आप इनफ्लोज में से आउटफ्लोज माइनस करें और इंक्रीज इन एसेट्स माइनस करें तो आपका अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ये वाला आ गया। ये ज़ीरो होना चाहिए सबमिट होने से पहले। अगर इस तरह आप सबमिट करेंगे तो ये एरर देगा कि अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है उसको आप ज़ीरो करें। तो हम देख लेते हैं कि कहाँ पर हम जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 114 रुपये हमारा अनरिकनसाइल्ड आ रहा है तो उसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके एग्जैक्ट बाकी सारी इनपुट्स आपकी एग्जैक्ट हैं तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो है इसमें इतना मार्जिन होता है कि आप इसमें अनरिकनसाइल्ड अमाउंट को अपने एडजस्ट कर सकें। तो जो अमाउंट मैंने डाला था उसमें से मैं 114 रुपये माइनस कर दूं तो ये अमाउंट हमारा इतना बन गया। अब मैं चेक करता हूँ रिकन्सिलिएशन में, देखें मेरा अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो हो चुका। अब हम पहले सेव का बटन प्रेस करेंगे ताकि आपका डेटा सेव हो जाए। सेव करने के बाद आप इसको सबमिट करें। सबमिट को आप प्रेस करेंगे तो ये आपको एक एरर देगा कि पिन कोड मस्ट बी वेरीफाइड बिफोर सबमिशन। वेरिफिकेशन में जाएं। देखें ये पेमेंट्स में आपका कुछ सैलरीड पर्सन का खास डेटा नहीं होता है, एट्रीब्यूट्स में भी नहीं है। वेरिफिकेशंस में जाएं आप। वेरिफिकेशन में जाके यहाँ पर आपका पिन कोड जो कि आपको रिसीव हुआ होता है एसएमएस में, या फिर आप अपडेट भी कर सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ ये सबमिट करने के बाद। यहाँ वेरीफाई करें पिन को, पिन डाल के आप वेरीफाई करेंगे। उसके बाद ये आ गया कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली। कोड वेरीफाई होने के बाद आप सबमिट करें और ये आपके रिटर्न सबमिट हो गए। ड्राफ्ट में से ये गायब हो गए। इनबॉक्स में भी कुछ नहीं है, आपके आउटबॉक्स में भी कुछ नहीं है। कंप्लीटेड टास्क में आप जाएं और यहाँ डिक्लेरेशंस में आप जाएंगे तो वो आपको
यहाँ पर शो हो रहा होगा, ये देखें 2021 का रिटर्न आपने सबमिट कर दिया, कंप्लीटेड टास्क में आ गया। ठीक है व्यूअर्स, अब मैं आपको पिन कोड अगर आपको याद नहीं है तो उसका तरीका बता देता हूँ। यही होम पेज होगा, इसमें आप होम पेज पे आने के बाद चेंज पिन पे क्लिक करें। चेंज पिन पे क्लिक करने के बाद 4 डिजिट का कोई भी नया पिन आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं और उसको ओके करेंगे तो वो नया पिन आपका जनरेट हो जाएगा। वही पिन आप वेरिफिकेशन में जाके इनपुट करें और उसके बाद आप अपना रिटर्न सबमिट कर दें। तो व्यूअर्स, यही था कंप्लीट इजी स्टेप बाय स्टेप गाइड। बहुत आसानी से आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न खुद से फाइल कर सकते हैं, किसी के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो व्यूअर्स, यही था हमारा कंप्लीट तरीका इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने का। सैलरीड पर्सन के लिए ये बहुत ही इजी है और ये तरीका सिर्फ सैलरीड पर्सन का ही मैंने इस वीडियो में आपको बताया। आप इसको फॉलो करते हुए बहुत आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि लास्ट डेट का वेट ना करें। लास्ट डेट आने से पहले पहले ही आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लें। गाइज़, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय से आगाह कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।